बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ न्यू बुक, इसका आज चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। सारे सवाल इसी लेक्चर में हल करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक शक्ल में लिखें। उर्दू वालों के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये पहला क्वेश्चन, 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। आपने इसे लॉग फॉर्म में लिखना है, इधर लॉग नहीं दिया हुआ। लॉग फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये बेस होती है। बेस जैसे आपके पास कोई रूम है या कोई बिल्डिंग है तो उसके नीचे जो दीवारें हैं ये उसकी समझो बेस है, नीचे वाली चीज। अब जब लॉग में आप लिखते हो तो यहाँ पर ये बेस लिखेंगे और पावर दूसरे एंड पे आ जाएगी। ये चीज याद रखना, बेस लॉग के यहाँ नीचे और पावर दूसरे एंड पे। अब ये दोनों वैल्यूज अगर यहाँ आ गई तो फिर ये यहाँ पर आएगी, यानी log 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है। तो आप इसको स्प्लिट करना सीखेंगे। 10 की पावर 3 दी हुई है, 10 जो है यहाँ बेस में आ जाएगा और पावर दूसरी साइड पर। अब नेक्स्ट, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। 2 बेस होगा, 8 पावर है, तो बेस कहाँ लिखते हैं? लॉग के नीचे करके और पावर दूसरे एंड पे। ये देखें 8 मैंने यहाँ लिख दिया तो 256 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 की पावर -3 इक्वल 127। अब यहाँ पर ये बेस है 3 और पावर -3, पावर दूसरी एंड पे मैंने लिख दी और बेस यहाँ नीचे करके। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखी, थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में है, ब्रैकेट में लिख दी। अब बाकी वैल्यूज भी बिल्कुल सिमिलर, बेस पावर, पावर दूसरे एंड पे, बेस यहाँ पर। इसी तरह ये बेस और ये पावर, पावर है दूसरे एंड पे और बेस यहाँ पर, और ये वैल्यू लॉग के साथ आ जाएगी। सिमिलर। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक उसने किया, आपको पावर वाली वैल्यू दूसरी साइड पे दे दी, कोई इश्यू नहीं है। उसी तरीके से बेस नीचे वाली वैल्यू, पावर दूसरे एंड पे, यानी जिस एंड पे आप लॉग लिख रहे हो उसमें बेस की जगह बेस ही लिखें, पावर इसके अपोजिट एंड पे, तो बाकी जो वैल्यू है वो यहाँ आ गई। नेक्स्ट, बिल्कुल सिमिलर प्रीवियस पार्ट्स जैसा। अब क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल कुव्वत नुमाई फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बिल्कुल अपोजिट, मतलब पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, कुव्वत नुमाई या पावर में रकम दी हुई थी, हमने उसको लॉग फॉर्म में लिखा। अब लॉग फॉर्म में रकम दी हुई है, हमने पावर फॉर्म में लिखना है, तो इनको फिर रीजॉइन करें। ये बेस है, ये पावर है, तो एक साइड पर इन्हीं को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। 5 की पावर 3 तो 125 दूसरे एंड पर। इसी तरह 2 की पावर 4, ये देखें 16 दूसरे एंड पर। 23 की पावर 0, 1 दूसरे एंड पर। अच्छा, यहाँ पर जरा गौर करें, ये 23 और यहाँ 0। मैं अगर यहाँ पर सिर्फ 3 लिख दूं तब भी आंसर यही आएगा, मतलब 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, या सिर्फ 2 लिख दो, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, बिल्कुल आ सकता है। और इसके बाद ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। आपके पास बेस और ये वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है तो आंसर 1 होगा। ये 5 की पावर, ये 5 बेस है, पावर यहाँ पर, तो इक्वल टू 5। क्लियर? अब 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, ये बेस है, ये पावर है, इनको एक साइड पर मैंने लिख दिया और दूसरी वैल्यू दूसरे एंड पर लिख दी। बिल्कुल सिंपल रकमें थी, यहाँ पर मैंने सारी सॉल्व कर दी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे क्वेश्चन दिए गए, 6 पार्ट हैं, हर एक में एक्स की कीमत आपने फाइंड करनी। log x बेस 64 इक्वल 3। आपको पता है कि बेस और पावर इस साइड पर होती है, तो हम बेस और पावर एक साइड पर कंबाइन करके लिख लेते हैं। x की पावर 3 बनेगा, 64 दूसरी साइड पर। देखिए, आपने x फाइंड करना है तो पावर 3 है, इधर भी कोई 3 पावर अगर हो गई, दोनों पावर इक्वल, तो बेस को हम इक्वल लिख लेंगे। बेस में x है, हमें x फाइंड करना है, तो हम पावर 3 बनाने की ट्राई करेंगे। अब 64 है, 64
अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 64 2 पे गया तो 32, फिर 2 16, 2 8, 4 2 और 1। अब ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 6। मैं अगर 2 की पावर 6 लिखूंगा तो यहाँ पर 6 और 3 एक जैसे नहीं है। 3 पावर बनाने के लिए मैं इनको पेयर्स अगर बना रहा हूँ, ये 3 पेयर्स, मतलब ये 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 की पावर 3 मैंने ऐसा ही लिख दिया 4 की पावर 3। अब 3 3 इक्वल हो गए तो x इक्वल टू 4। नेक्स्ट 5 की पावर x, पावर इस साइड पर बेस है ये है, तो 5 की पावर x इक्वल टू 1। मैंने इधर 5 की पावर 0 लिख दिया, क्यों? बेस एक जैसा बनाने के लिए। मैं अगर यहाँ इस 1 के बदले में 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ तो भी 1 बनेगा, 3 की पावर 0 वो भी 1 बनेगा, 4 की पावर 0 लिख सकता हूँ, मगर मैंने 5 इसलिए लिखा कि इधर 5 है। एक और वे भी है इसी को हल करने का, थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, लेकिन मुझे ये इजी लगा मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर वही हल करता हूँ कि 5 की पावर x इक्वल 1। अब दोनों साइड पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 की पावर x, और यहाँ भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पर, तो क्या होगा? ये बेस एक जैसे हैं, 5 की पावर x प्लस 1 और इधर 5। अब देखो एक जैसी रकमें हो गई, दोनों तरफ 5 है, तो पावर्स को इक्वल कर दें। यहाँ पर 1 पावर है यानी x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1। अब 1 दूसरी साइड पर जाकर माइनस होगा, 1 माइनस 1 इक्वल 0, तभी x 0 आ गया। एक वे ये है, एक वे आपके पास ये है। आपको जो इजी लगे आप सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट x की पावर 1 बनेगा, मैंने ऐसा ही लिख दिया, 8 दूसरी साइड पर आ गया, तो x की पावर 1 का मतलब x ही है। सिंपल है, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट 10 की पावर -3 बेस पावर मैंने एक साइड पर लिख दी, तो ये इक्वल x। अब माइनस है, प्लस करने के लिए इसे बटे में लाओ, 1 ओवर 10 की पावर 3 प्लस हो गया। अब 10 की पावर 3 का मतलब 1000, मैंने वही लिख दिया, तो 1 ओवर 1000 आपका आंसर होगा। इधर 4 की पावर ये बनेगी 3 ओवर 2, थोड़ा सा 4 का फैक्टर बनाए, 2 की पावर 2 और 3 ओवर 2। अब ये 2 कैंसल, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 के इक्वल, x इक्वल टू 8। नेक्स्ट 2 बेस में पावर इधर 2 की पावर x इक्वल टू 1024, एक बड़ी रकम है। अब यहाँ पर 2 है तो इधर 2 की शक्ल में रकम को लाओ, पावर बनाने के लिए मैंने इसके फैक्टर बनाए। कोई 10 बार 2 पर डिवाइड हुआ, ये मैंने सारे यहाँ पर फैक्टर लिख दिए, तो ये 2 की पावर 10। अब बेस एक जैसे, तो x इक्वल 10 आपका ये आंसर होगा। थैंक यू।